पिछले दो वीडियो में हमने पहले वीडियो में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला समझा था, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का, और नेक्स्ट वीडियो में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये समझा था। इस वीडियो में हम दो रेक्टेंगल के बीच का जो एरिया होता है वो कैसे निकाला जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ बरामदा इससे रिलेटेड होते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकाला जाता है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आपको एक ग्राउंड दिया हुआ है, पार्क दिया हुआ है और उसके अंदर की साइड, तो वैल्यू इसकी दी हुई होगी आपको। मान लो ये 20 मीटर है और ये 15 मीटर है, इस तरह से आपको वैल्यूज़ दी हुई होगी कि ये एक पार्क है और उसके अंदर एक रास्ता बनाना है, एरिया ऑफ, तो उस पाथ का आपको एरिया निकालना है। विड्थ आपको दी हुई होगी, जो भी होगी उसकी वैल्यू, मान लो 2 है तो 2 दिया हुआ है कि 2 मीटर चौड़ा आपको एक रास्ता बनाना है, तो उसका एरिया बताओ कितना होगा, क्योंकि उसमें ग्रेवल लगाना है, पत्थर बिछाना है, कुछ भी बिछाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि ये पार्क है और उसके बाहर बाहर चारों तरफ रास्ता बनाना है। दोनों को क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक पाथ इस तरह से भी बनता है, बीचों बीच ये है और ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो हम एक ही वीडियो में इसको इसलिए कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एरिया ऑफ पाथ का दो पाथ अगर बन रहे हैं तो वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और उसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि वरांदा वाला जो क्वेश्चन होता है कि उसमें अगर ये आपको विड्थ नहीं दी हुई है, सिर्फ एरिया पता है इसका और विड्थ निकालनी है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और जिसमें हम ये दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर ब्रॉड। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए डायग्राम बनाने का। तो एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है तो एक रेक्टेंगल बना लीजिए। देखिए रफ डायग्राम होता है, कोई बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको सीधी लाइनें खींचनी आ जाएंगी और फटाफट आप डायग्राम बना पाओगे। तो रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट, इसको नेमिंग दे दो ABCD, और ये आपका 112 मीटर लॉन्ग और 78 मीटर ब्रॉड। तो यहाँ पे 112 मीटर और ये 78 मीटर लिख दिया। लेंथ इक्वल टू 112 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 78 मीटर। ठीक है, वैल्यू डिजिट लिखना चाहिए तुरंत। उससे क्या बेनिफिट होता है कि क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ता आपको। इट हैज़ अ 2.5 मीटर वाइड ग्रेवल पाथ। अब ग्रेवल का पाथ है, अब आपको यहाँ ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इनसाइड है कि आउटसाइड, तो पूरी लाइन पढ़िए। इट हैज़ अ 2.5 मीटर वाइड ग्रेवल पाथ ऑल अराउंड इट ऑन आउटसाइड। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ऑन आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ आपका एक पाथ आपका बन जाना चाहिए। ठीक है, ये आपने बना लिया। ठीक है, अब इसमें ये इसकी डिजिट क्या दी हुई है, इसकी डिजिट दी हुई है आपको 2.5 मीटर, विड्थ दी हुई है 2.5, चारों तरफ 2.5 मीटर की एक पाथ है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। एरिया ऑफ पाथ ये आपका क्वेश्चन मार्क है। विड्थ दी हुई है आपको 2.5 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट, ये ग्रेवल पाथ जो आपको बनाना है, एरिया ऑफ पाथ, उसको बनाने का जो कॉस्ट है वो भी निकालना है आपको। तो कॉस्ट भी क्वेश्चन मार्क है, जबकि रेट आपको दिया हुआ है एट ₹120 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, पर मीटर स्क्वायर रुपीज़। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि आप कॉस्ट को आपको सिंपल समझना है कि आप पैसा लगाओगे, खर्चा करोगे, तो 1 मीटर स्क्वायर बनाने में, एक टुकड़ा बनाने में 120 रुपये लगेंगे खर्चा। तो टोटल एरिया अगर आपको पता चल गया तो एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करने से कॉस्ट आ जाता है। तो अब सबसे पहले हम एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए देखिए आपको ये अंदर वाली वैल्यू आपको 112 और 78 दी हुई थी, बाहर वाली वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ये कैसे निकाला जाता है। अब ये देखिए ये रेक्टेंगल का लेंथ है, लेंथ में इतना इधर जुड़ जाए और इतना ही इधर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बाहर वाली लेंथ बन जाएगी। इसको नाम दे दो EFGH। ठीक है, तो EF की लेंथ कैसे निकलेगी, आउटर लेंथ
आउटर लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा इनर लेंथ प्लस यहाँ पे 2 पॉइंट, क्योंकि ये विड्थ कितनी है 2.5, 2.5 इधर ऐड कर दो 2.5 इधर, तो 2 इंटू 2.5 यानी 2 इंटू विड्थ। ठीक है, सॉल्व कर दो। लेंथ कितनी है 112 प्लस 2 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो 112 प्लस 5 ये हो गया 117 मीटर, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी 117 मीटर। इन अ सिमिलर वे आउटर ब्रेथ निकाल लो। आउटर ब्रेथ भी उसी तरह निकालेंगे। इधर आपने 2.5, क्योंकि ये ब्रेथ है और इसमें आपको ये वाली ब्रेथ चाहिए, तो इसमें 2.5 इधर ऐड कर दो 2.5 इधर ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड करने से ये आपको आउटर ब्रेथ आ जाएगा। तो ब्रेथ प्लस 2 इंटू 2.5, क्योंकि विड्थ सेम है। ठीक है, डायग्राम बनाने से हमें ये समझना आसान हो जाता है। अब ब्रेथ है आपकी 78, 78 प्लस 5 ये हो गया 83 मीटर। तो आपको आउटर ब्रेथ और आउटर लेंथ एंड आउटर ब्रेथ पता चल गया। इसका मतलब ये जो आउटर रेक्टेंगल है उसके डायमेंशंस आपको पता चल गया। मैंने पहले भी बताया डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, अब आप एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया क्या, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अपने लेंथ इंटू ब्रेथ किया, इसको एल डैश बी डैश मान लीजिए, इसको बी डैश और इसको एल डैश मानिए, तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। लेंथ हो गई 117 इंटू ब्रेथ हो गया आपका 83। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 117 और 83 को। मल्टीप्लाई करिए, रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 117 इंटू 83, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 1 जा 3, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 जा 56 6 और 8 1 जा 8, 8 और प्लस 8 7 जा 56 6 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 1 9 ऐड कर दिए। 1 6 प्लस 5 1, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 और 9, 9711, ये आ गया आपका 9711 मीटर स्क्वायर। ये आउटर रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अब आप इनर रेक्टेंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल अगर हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी, इनर लेंथ थी 112 और ब्रेथ थी 78, तो 112 इंटू 78 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 112 और 78 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15 क्रॉस, फिर 1 से करना है तो सेम आएगा, फिर क्रॉस, फिर 8 और 7 आया, ऐड कर दीजिए 6 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 8 7 15 और 1 16 और 1 17 और 7 और 1 8, 8736 आया, 8736 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको आउटर रेक्टेंगल की वैल्यू आ गई और आपको इनर रेक्टेंगल की भी वैल्यू आ गई। अब आप इसमें निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये काट के निकाल दो तो फिर ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पाथ का फार्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल।
सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल है 9711 माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल है 8736 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो रफ में लिख के आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9711 माइनस 8736, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 6, 16 में से 7 गया 9, और यहाँ आपका 975 आ गया एरिया। तो इक्वल टू आ गया 975 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, अब एरिया ऑफ पाथ आ गया जो आपको निकालना था, और एक है आपका एरिया ऑफ 120 रुपीज़ के हिसाब से कॉस्ट। तो कॉस्ट इक्वल टू हो जाता है एरिया इंटू एरिया ऑफ पाथ इंटू रेट। तो एरिया ऑफ पाथ आपका आया 975, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, रेट है 120। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 975 इंटू 120, 0 से करोगे तो 0 आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, इसको लास्ट में 0 लगा देंगे आंसर में। 12 की टेबल पढ़ लो या 2 की पढ़ लो। 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14 और 1 15, 1 2 1 9 जा 18 और 1 19। अगर आपको 12 की नहीं आती है तो फिर आप ऐसे पढ़ लो, फिर 1 5 7 9 0 5 5 10, 1 कैरी 9 + 1 10, 10 + 17 1 कैरी 9 + 1 10, 10 और 1 11, 1 1 7 00। अब यहाँ ये बस याद रखना कि एक 0 आपको और एक्स्ट्रा लगाना है। तो ये वैल्यू आ गई, कॉस्ट आ गई 117,000 रुपीज़। ठीक है, ये था हमारा आउटसाइड का। अगर अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा, सिर्फ सारी डिजिट सेम है। A rectangular grassy plot is 112 meter long, 78 meter broad. It has a 2.5 meter wide gravel path all around it. On outside की बजाय अगर यही क्वेश्चन हो जाए on inside, सिर्फ ये एक डिजिट आपके, ये सिर्फ एक लैंग्वेज में बदलाव आ जाए तो ये क्वेश्चन दूसरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर ये इनसाइड है तो डायग्राम बदल जाएगा आपका। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाया आपने, अब इनसाइड आपको पाथ बनाना है, तो फिर आपको ये ABCD बाहर है और इसके अंदर आपने 2.5 मीटर वाला पाथ बनाया। तो ये वैल्यू अब देखिए यहाँ से इतना कम हुआ, आपको आउटर लेंथ ऑलरेडी पता है 112 मीटर और ये बाहर वाला 78 मीटर, इसमें भी 2.5 कम कर रहे हो आप, इधर से कम किया इधर से कम, तो फिर इनर लेंथ क्या हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन में ये सब चीज़ें वैसे ही लिखोगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पूरा पार्ट आप ऐसे लिखोगे। अब आउटर लेंथ की बजाय आप इनर लेंथ L डैश मानोगे। इनर लेंथ आएगा L माइनस, यहाँ L प्लस आया था, यहाँ L माइनस 2.5 इधर से भी कम, 2.5 इधर से भी कम, L माइनस 2 इंटू 2.5 करोगे आप। 112 है माइनस 5 कितना हो गया 107 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 107 मीटर। इन अ सिमिलर वे इनर ब्रेथ निकालोगे आप। इनर ब्रेथ निकालने के लिए भी वही करोगे, ब्रेथ माइनस 2 इंटू 2.5, क्योंकि वेट आपकी 2.5 है। सॉल्व कर दिया आपने तो ये आ गया, ब्रेथ आपका 78 था माइनस 5, तो ये हो गया आपका 73 मीटर। अब एरिया ऑफ, सेम उसी तरीके से अब दो रेक्टेंगल बन रहे, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाल लो। आउटर रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 112 इंटू 78। 112 इंटू 78 हमने इस क्वेश्चन में किया था, 112 इंटू 78 जो कि हमारा 8736 आया था। ठीक है, तो वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। (8736 मीटर स्क्वायर। अब आप निकाल लो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल उसकी वैल्यू आपको अब 107 इंटू 73, 107 इंटू 73। अब इसको सॉल्व कर दो आप।
107 इंटू 73, 3 7 जा 21, 3 0 0 2, 3 1 जा 3 क्रॉस 7 7 जा 49। देखो पास में जीरो तो तुरंत लिख देना चाहिए क्योंकि वो 7 7 जा 49, 9 4 कैरी 7 0 0 4 होगा, 7 1 जा 7 ऐड कर दो 1, 9 + 1 11, 9 + 2 सॉरी 11, 1 कैरी 3 + 1 4, 4 + 4 8, 7 8 1 1 आ गया ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ आपने लिख लिया 7811 मीटर स्क्वायर। अब आउटर रेक्टेंगल में से इनर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू हो गया 8736 - 7811 मीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करिए, 6 में से 1 गया 5, आप ऊपर नीचे लिख के रफ में कर सकते हैं। 6 में 1 गया 5, 13 में से 3 में से 1 गया 2 और 17 में से 8 गया 9 और 7 में से, तो 925 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए दोनों डायग्राम में, डायग्राम एक अंदर बन रहा है एक बाहर, तो एरिया बदल गया। यहाँ एरिया आया 925 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ, और इस वाले क्वेश्चन में आपका एरिया ऑफ पाथ आया था 975। तो आप दोनों में आप देख सकते हैं डिफरेंस, फार्मूला सेम है लेकिन आंसर बदल जाता है कि आपने कहाँ बनाया डायग्राम, उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब जो ये एरिया ऑफ पाथ आया उसको आप मल्टीप्लाई करिए, आगे का प्रोसीजर सेम है, कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब एरिया 925 हो गया इंटू रेट 120, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगी आपको रुपीज़ में, 0 बढ़ा दिया। अब मैं इसको फटाफट कर देती हूँ, 12 5 जा 60, 0 6 कैरी, 12 2 जा 24 और 6 30, 0 3 कैरी, 12 9 जा 108 और 3 111, तो ये ₹111,000 ये आ गया। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो 1, तो ये इस तरह से आपका कॉस्ट आ गई। ठीक, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हो गए। एक हो गया अगर एरिया ऑफ पाथ अंदर बनाया तो कैसे करेंगे, तो फिर माइनस करते हैं, और अगर पाथ बाहर बनाया तो उसी में वो ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ पाथ का। नेक्स्ट वाले में अगर बीचों बीच दो पाथ बनाए वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।